और अब एक बड़ी खबर की बात करेंगे। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर एफआईआर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में बताया गया है कि बाइक रैली के दौरान हिंसा साजिश का हिस्सा था। एफआईआर के मुताबिक जिस वक्त रैली निकाली जा रही थी तब मस्जिद और आसपास की इमारतों से अचानक से हमला किया गया। मकानों और दुकानों की छत से लगातार पथराव किया गया। एफआईआर में लिखा गया है कि बांस बल्ली के जरिए भी रैली के लोगों पर हमला किया गया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास करौली हिंसा की एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें बकायदा लिखा गया है कि आसपास के मकानों से पथराव किया गया। पथराव में रैली में शामिल लोगों में भगदड़ मची। साजिश के तहत जानलेवा हमला किया गया। और इस एफआईआर में किन बातों का जिक्र किया गया है ये अब हम आपको बताते हैं। इस एफआईआर को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस एफआईआर में किन बातों का जिक्र किया गया है। और बकायदा इसमें ये जो एफआईआर आप यहां पर देख रहे हैं, एफआईआर में जिक्र किया गया है कि कैसे लोगों को टारगेट किया गया। और इसमें बकायदा आप देखेंगे तो इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अचानक मस्जिद से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। करौली हिंसा की एफआईआर में क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि अचानक मस्जिद से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, यानी मस्जिदों पर पत्थर पहले से ही रखे गए थे। आसपास के मकानों से अंधाधुंध पथराव हुआ, यह बताया गया। यह वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में भी इस बात की पुष्टि होती नजर आ रही है। पथराव के बाद रैली में शामिल लोगों में भगदड़ मच गई। जो रैली थी वहां पर पथराव हुआ तो वहां पर भगदड़ मच गई और उसके बाद साजिश के तहत जानलेवा यह हमला किया गया। यानी पूरी साजिश की गई, पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद यह जानलेवा हमला किया गया। यह इस बात की जानकारी दी गई है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, बहुत से लोग कह रहे थे कि अलग तरह का एक प्रोपेगेंडा यहां पर तैयार किया जा रहा है, लेकिन एफआईआर की कॉपी में यह स्पष्ट होता है और आपने जो वीडियो फुटेज भेजा था उससे भी स्पष्ट होता है कि अभी भी पत्थरों का ढेर लगा हुआ है जो छतों से फेंके गए रैली पर। जी बिल्कुल, अभी भी पत्थरों का ढेर लगा हुआ है और कल एफएसएल की टीम वहां पर जांच कर रही थी। आप देखिए कि 4 दिन बाद वहां पर जांच की जा रही है कि छतों पर पत्थर है या नहीं है। तो ये तो पुलिस की कार्यप्रणाली है और पुलिस की कार्यप्रणाली का नतीजा जो ये आगजनी की घटना और ये तमाम पत्थरबाजी हुई है उसके रूप में पूरे देश ने देखा है। लेकिन फिलहाल जिस एफआईआर की हम बात कर रहे हैं उसमें भी ये स्पष्ट हो गया है कि जो अब तक हम बता रहे थे वो ठीक था कि छतों से पत्थर बरसे, लाठियां लेकर लोग आए, सरी डंडे लेकर लोग आए, हमला किया। अब देखिए यहाँ एफआईआर में जो मेन चीज है वो ये है कि उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई जिन्होंने पत्थर फेंके, और जो लोग इस तरफ थे जिनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे तो जिन लोगों ने वापस उन्हीं के पत्थर उठा करके अपना बचाव करने की कोशिश की या भाग करके अपनी गाड़ियों को छोड़ गए, उन लोगों के खिलाफ भी उसमें नाम लिखे गए हैं। ऐसा उस एफआईआर में है, जो नाम लिखे गए हैं ये वो लोग हैं जो उस तरफ से रैली में जा रहे थे। तो ऐसे में अब जो भाजपा है उसने भी ये मुद्दा उठाया है और आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो तुष्टीकरण कर रही है। अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई, यहाँ प्रदेश मंत्री हैं भाजपा के अशोक सिंह धाबाई, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर उसने बवाल किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम बात करें तो राजा राम गुर्जर का नाम आया है, जो कि मेयर शर्मा गुर्जर के पति हैं, जो कि जयपुर की मेयर हैं और खुद राजा राम करौली के पूर्व सभापति रह चुके हैं, भाजपा से उनका ताल्लुक है। ऐसे में अब भाजपा थोड़ी आक्रामक होती नजर आ रही है। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है, रैली के अंदर जाना गुनाह नहीं है, पत्थर बरसाना गुनाह है, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि गहलोत सरकार को मोदी फोबिया हो गया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भाजपा ने अभी किया है। कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो, आरोप अच्छा बाबर, ये बताइए आप इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, दर्शकों तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या गहलोत सरकार की तरफ से स्ट्रेट एक्शन नहीं लिया जा रहा, और अगर नहीं लिया जा रहा तो उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, एक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सवाल खड़े होते हैं सरकार की कार्यप्रणाली पर, फिर सवाल खड़े होते हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर। सरकार की कार्यप्रणाली पर इसलिए कि जब हमने सबसे पहले पीएफआई का एक लेटर दिखाया था जो जिसके अंदर इसका जिक्र किया गया था कि इस तरह का हमला हो सकता है, मुख्यमंत्री के नाम वो लेटर था, डीजीपी के नाम वो लेटर था, लेकिन बावजूद उसके कोई एहतियातन प्रबंध ऐसे नहीं किए गए।
जहां तक हम रैली की बात करते हैं तो उस रैली में परमिशन ली गई थी और परमिशन का लेटर भी हमने दिखाया। बकायदा वही रोड मैप बनाया गया था, रूट चार्ट वही था जहां से वो रैली जा रही थी। फिर अचानक छत पर पत्थर कैसे आ गए, किस तरह पत्थर छत से बरसने लगे और लोग भागने लगे और एक बड़ा बवाल पैदा हो गया, जिसके आगजनी के रूप में उसकी परिणति हुई और करौली पिछले 5 दिन से लगातार कर्फ्यू झेल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार, शासन और प्रशासन सबकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि अगर उन्होंने पहले एहतियातन प्रबंध किए होते, अगर पहले ड्रोन से उस इलाके की लोकेशन को ट्रैक किया होता कि क्या छतों पर कोई आपत्तिजनक वस्तुएं तो नहीं है, लेकिन वो वस्तुएं मिली, उन वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ, वो सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये एफआईआर भी कह रही है कि किस तरह से वहां पर बवाल मचाया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब देख रहे हैं। और बिल्कुल अगर इस मामले में सावधानी बरती जाती तो बहुत कुछ नुकसान होने से बचाया जा सकता था। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भंवर। वहीं करौली हिंसा को लेकर टाइम्स नाउ न भारत लगातार खुलासा कर रहा है। कल हमने दिखाया था कि कैसे दंगे के वक्त पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हम आपके सामने करौली दंगे का वो सच लेकर आए हैं जो अब तक सामने नहीं आया था। पूरी रिपोर्ट देखिए, समझेंगे आप। भाग जाओ, भाग जाओ, हेलो, कोई नहीं है, गए, सब कोई नहीं है। अरे छोड़ो, नहीं है कोई। ये उसी करौली दंगे का सबूत है, उसी जगह का वीडियो है जहां 2 अप्रैल को दंगा हुआ। क्या यार, ये दंगा होएगा, देखो लाठी और डंडे से लैस दंगाई आते गए, नकाबपोश इकट्ठा होते गए। वहां पुलिस वाले मौजूद थे, पर वो तमाशबीन बने रहे। उत्पाती दस्ते को रोकने की कोशिश नहीं की गई। फिर वही हुआ जो होना था, दंगा। क्या यार, ये दंगा होएगा, देखो बुजुर्ग आदमी होगा वो। दंगाई दिन दहाड़े दंगा करते रहे, होएगा, देखो धार्मिक नारे लगाते हुए तोड़फोड़ करते रहे, लेकिन पुलिस ने सख्त एक्शन नहीं लिया। ऐसा एक्शन जो ऐसे हालात में लेना होता है। अरे जाओ यार, अब टूट गई। बस जाओ, बस। जब दंगा हो रहा था, उत्पात मचा हुआ था, हिंसक भीड़ नफरत के पत्थर मार रही थी, तोड़-फोड़ वाला तांडव हो रहा था, तब पुलिस किस तरह मुक्त दर्शक बनी हुई थी, किस तरह सिर्फ लोगों को जुबानी सलाह देकर भगा रही थी, उसका एक वीडियो सबूत और दंगे का यही वो वीडियो है, यही वो प्रमाण है जिससे न सिर्फ राजस्थान पुलिस बल्कि गहलोत सरकार भी कटघरे में। क्या यार, ये दंगा होएगा, देखो राजस्थान पुलिस ने दंगा क्यों नहीं रोका, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, पुलिस दंगे का तमाशा क्यों देखती रही, क्या पुलिस के ऊपर एक्शन न लेने का दबाव था? सवाल ये भी है कि क्या गहलोत सरकार करौली दंगे का सच छिपा रही है? ये वही सवाल है जो फिलहाल गहलोत सरकार का पीछा कर रही है।
ये वही सवाल है जो फिलहाल गहलोत सरकार का पीछा कर रहे हैं। खबर पुष्पेंद्र, करौली, टाइम्स नाउ।